स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। एक नाव को 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगता है। तो पूछा है बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है। ये सवाल जो है 2021 के प्री के पेपर में आया था एजिटिस। काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। पहली लाइन पढ़ो। एक बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। अब 150% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 150% 3/2। तो मेरी बात सुने, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 3/2 ज्यादा है। अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। यहां पे सीधा सीधा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया है। आपसे पूछा क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है, आपसे स्पीड पूछी है मेरे प्यारे भाई, तो ये तो रेशियो है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल के से गुणा हो जाएगी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 की है। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब सुनो, एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटा लगता है। सुनेगा तो भाई, एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 5 के की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 5 के, ये समय लगेगा। और नाव 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी नाव 2 के की स्पीड से, 2 के की स्पीड से, इतना समय लगेगा। और टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 8.2 आवर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 8.2 घंटे। तो के का मान बताओ क्या आएगा जी। देखिए 5 से 80 16 बार जाएगा, 2 से 50 25 बार जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस है, 16 + 25 41, 41 बटा के बराबर 8.2। 8.2 से 41 जाएगा 5 बार, तो के का मान आ गया 5। 8 पंजे 40 हो गया, पॉइंट 2 की 5 पे गुणा है, के का मान 5 आ गया। अगर के का मान 5 आ गया, पूछा स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है, के का मान 5 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5 × 25, 25 की जगह 5 रखेंगे, 25 से सवाल का आंसर है।